प्लास्टिक रिसाइकल प्लांट, कचरे से कमाई का अवसर। आज प्लास्टिक हमारी ज़रूरत बन चुका है, लेकिन यही प्लास्टिक जब कचरा बनता है तो यह पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों के लिए खतरा बन जाता है। इसी समस्या का समाधान है प्लास्टिक रिसाइकल प्लांट, जो कचरे को रोजगार में बदल देता है। तो आइए आज हम जानेंगे कि प्लास्टिक रिसाइकल कैसे किया जाता है और रिसाइकल किए गए प्लास्टिक से कौन कौन से प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। प्लास्टिक रिसाइकल क्या है? प्लास्टिक रिसाइकल का मतलब है इस्तेमाल हो चुके प्लास्टिक को दोबारा उपयोगी कच्चे माल में बदलना, जैसे पानी की बोतल, दूध या तेल के डिब्बे, प्लास्टिक बैग, पैकेजिंग सामग्री। इन सब को सही तरीके से प्रोसेस करके नए उत्पाद बनाए जा सकते हैं। प्लांट की कार्य प्रक्रिया। पहला, प्लास्टिक संग्रह। सबसे पहले घरों, दुकानों, स्कूलों और बाज़ारों से प्लास्टिक कचरा इकट्ठा किया जाता है। यह काम स्वयं सहायता समूह और युवक कर सकते हैं। दूसरा, छँटाई। इसके बाद प्लास्टिक को प्रकार के अनुसार अलग किया जाता है, जैसे कि PET यानी हल्का और पारदर्शी प्लास्टिक, HDPE यानी रंगीन, मोटा और मजबूत प्लास्टिक, LDPE यानी पतला और लचीला प्लास्टिक, और PP यानी हल्का लेकिन मजबूत प्लास्टिक। इन सभी की सही छँटाई से प्लांट की गुणवत्ता और मुनाफा बढ़ जाता है। तीसरा, धुलाई और सफाई। इसके बाद प्लास्टिक को पानी और केमिकल से धोकर मिट्टी, तेल और गंदगी को हटाया जाता है, क्योंकि साफ प्लास्टिक ही अच्छी रिसाइकल सामग्री देता है। चौथा, कटिंग या श्रेडिंग। अब साफ किए हुए प्लास्टिक को मशीन में डालकर छोटे छोटे टुकड़ों या फ्लेक्स में काटा जाता है। पांचवा, गलाना और दाने बनाना। इन टुकड़ों को गर्म करके प्लास्टिक के दाने यानी ग्रेनुअल बनाए जाते हैं। यही दाने आगे चलकर नए उत्पाद का कच्चा माल बनता है। रिसाइकल प्लास्टिक से बनने वाले उत्पाद। रिसाइकल प्लास्टिक से हमारे रोज़मर्रा के कई सामान बनते हैं, जैसे प्लास्टिक मग, टब, पानी की टंकी, डस्टबिन, प्लास्टिक स्टूल, कुर्सी, झाड़ू के हैंडल, साबुन, तेल और केमिकल की बोतलें। इन उत्पादों की मांग हर गांव और शहर में लगातार बनती रहती है। दूसरा, निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर उत्पाद। रिसाइकल प्लास्टिक का उपयोग अब निर्माण क्षेत्र में भी तेजी से हो रहा है, जैसे पानी और ड्रेनेज का पाइप, इलेक्ट्रिक केबल कवर, प्लास्टिक सीट और बोर्ड, सड़क निर्माण में बिटुमिन के साथ प्लास्टिक मिश्रण, प्लास्टिक ईंट और ब्लॉक। इससे सड़कें मजबूत बनती है और प्लास्टिक कचरा भी कम होता है। तीसरा, कृषि और ग्रामीण उपयोग के उत्पाद। खेती और गांवों में भी रिसाइकल प्लास्टिक बहुत उपयोगी है, जैसे ड्रिप इरिगेशन पाइप, स्प्रिंकलर पार्ट्स, खेतों की बाड़ यानी कि घेराव की वस्तु, बीज और खाद क्रेट, सब्जी और फल को रखने के बॉक्स। ये उत्पाद सस्ते, टिकाऊ और लंबे समय तक चलने वाले होते हैं। चौथा, फाइबर और वस्त्र उद्योग। PET बोतलों से निकाले गए प्लास्टिक से कई सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे पॉलीएस्टर फाइबर, तकिया और गद्दे की भराई, जैकेट, कंबल, बैग, कार सीट कवर, कारपेट, दरी। यानी प्लास्टिक बोतल से कपड़ा तक का सफ़र संभव है। पांचवा, औद्योगिक और पैकेजिंग उत्पाद। उद्योगों में रिसाइकल प्लास्टिक से कई सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे पैकेजिंग स्ट्रेप, क्रेट और पैलेट, इंडस्ट्रियल ड्रम, केमिकल कंटेनर, इलेक्ट्रॉनिक सामान की पैकिंग। इन सब की मांग पूरे साल बनी रहती है। आमदनी और बाजार। भारत में रिसाइकल प्लास्टिक की भारी मांग है। साफ प्लास्टिक स्क्रैप 25 से 40 रुपये प्रति किलो तक बिकते हैं। प्लास्टिक ग्रैनुअल 60 से 120 रुपये प्रति किलो तक बिकते हैं। एक छोटा प्लांट भी 30,000 से 1 लाख रुपए प्रति माह की आय दे सकता है। प्लास्टिक के लिए उपयुक्त बाजार गांव, शहर और उद्योग तीनों जगह उपलब्ध है। रोजगार और लाभ। यह योजना एक साथ कई तरह के लोगों को फ़ायदा देता है, जैसे सफाई कर्मियों को साफ करने का काम मिलता है, महिलाओं को पैकिंग और छटाई का काम मिलता है, युवाओं को मशीन ऑपरेशन की जिम्मेदारी मिलती है और गांव में भी स्वच्छ वातावरण का निर्माण होता है। इस तरह एक साथ कई स्तरों पर रोजगार मिलता है। सारांश में कहें तो प्लास्टिक समस्या नहीं, बल्कि समस्या है उसका सही उपयोग न होना। तो आइए प्लास्टिक को जलाएं नहीं, बल्कि उसे रिसाइकल करके स्वच्छता अपनाएं, रोजगार बढ़ाएं और भविष्य को सुरक्षित बनाएं। धन्यवाद। आप सभी से निवेदन है कि जाते जाते भारत नवनिर्माण यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाइए। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप चैनल को फॉलो भी कर लीजिए, ताकि संगठन से जुड़ी हर खबर और आगे आने वाली हर योजनाओं के बारे में आप सभी को जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।